दोस्तों, यूक्रेन और यूएसएसआर वार को आज पूरे 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन जो गतिरोध है वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और यह मंजर जो मीडिया प्रस्तुत कर रहा है टीवी के माध्यम से सभी जगह, वो बहुत ही दृश्य हृदय विदारक है जो देखा नहीं जाता। कल ही मैं देख रहा था कि यूएसएसआर की फौजों ने एक मैटरनिटी होम पर मिसाइल्स और मोर्टारों से हमला किया, जिससे उसकी बिल्डिंग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई और वहाँ पर ठहरे हुए मरीजों, बच्चों का बुरा हाल हो गया। जिस प्रकार वो उस बिल्डिंग से निकल रहे हैं वह देखा नहीं जा रहा। यूक्रेन के सैनिक उन्हें वहाँ से निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो लोग यूक्रेन को छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ एक ब्रिज को यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया ताकि रशियन सैनिक उस ब्रिज के ऊपर से ना आ सके, उन्हें रोका जा सके। लेकिन आम पब्लिक जो दूसरी ओर जाना चाहती है, वह किन हालात में उस ब्रिज को क्रॉस कर रही है। सिंपली 2 लकड़ी के फट्टों के सहारे वो उस ब्रिज को पार कर रहे हैं। सीज़ फायर की जो तीसरी मीटिंग थी वह भी बगैर किसी नतीजे के समाप्त हो गई है। इस सब को देख के ये लगता है कि ये गतिरोध इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। रशिया आर पार की लड़ाई करने के मूड में है और जिसके लिए वो अपने पूरे ज़ोर शोर से यूक्रेन पे चारों ओर से हमला कर रहा है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल पीस कीपिंग की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई ऐसा मध्यस्थ करने वाला देश नहीं लग रहा जिसकी बात दोनों ओर से मानी जाए। तो इस प्रकार स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और ये अब लगता है कि वर्ल्ड वार ही एक निर्णायक साबित होगी। यूक्रेन के लोगों का मनोबल बहुत ऊपर है, चाहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार के हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन वाले अपने परिवारों को वहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन जो मेल मेंबर्स हैं वो युद्ध के लिए वहाँ डटे हुए हैं। तो इस प्रकार जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। अपनी ओर से यूक्रेन के सैनिक एवं नागरिक
पूरा रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन यूएसएसआर के हमले दूर दराज से मिसाइल्स के द्वारा वो जारी हैं, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कीव के ऊपर अपना कब्जा कर लें, लेकिन अभी उन्हें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है। तो मित्रों, स्थिति भयावह है। देखना ये है कि अब मोड़ किस ओर ये युद्ध लेता है। अमेरिका अपनी ओर से सीज़ फायर की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि यूएसएसआर ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि कोई नाटो का सदस्य उसके ऊपर हमला करता है तो वो भी हमारे हमलों से अछूता नहीं रह पाएगा। इसलिए कोई भी देश, यूरोपियन कंट्रीज़, वो यूक्रेन की डायरेक्ट सहायता नहीं कर पा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि वो हथियार और एरोप्लेन्स इत्यादि मुहैया करा रहे हैं। तो इस प्रकार मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब जो नागरिक हैं वो वहाँ से यूक्रेन से निकल जाते हैं तो रशिया फिर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रशिया के ऊपर भी बहुत दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर, मैटरनिटी होम्स के ऊपर बम्बारमेंट हो रही है, नागरिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है मरने वालों की। तो इस प्रकार लगता है कि ये अब जो युद्ध है वो 3-4 दिन में निर्णायक सिद्ध हो जाएगा और जल्दी ही समाप्ति की कगार पर होगा। मैं सुरेंद्र शर्मा, लॉस एंजल्स से एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपने व्यूज़ दे रहा हूँ। धन्यवाद।